समझो अमर ही था, एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा दानव जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, एक ऐसा राक्षस जिसने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इसका जन्म ही संहार के लिए हुआ था। इसकी शक्ति इतनी अपार थी कि स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। अमरता के वरदान की इच्छा लेकर घोर और कठिन तप किया और वर्षों की अडिग तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तप और शक्ति के कारण एक वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। अपनी ताकत और घमंड में वो सब कुछ तबाह कर रहा था। वो राक्षस बहुत खतरनाक दिखता था। उसका शरीर राक्षसी था और भैंसे का रूप भी था उसके शरीर में। इतना डर फैल गया कि सभी भक्त, देवी और देवता डर से कांपने लगे। जब देवता हार चुके थे, जब अधर्म का राज फैल चुका था, इसे रोकना असंभव है, इसका अंत कौन करेगा, ये सभी के मन में सवाल था। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया, देवी दुर्गा। ये शक्तिशाली राक्षस जिसको मारने के लिए, जिसके संहार के लिए त्रिदेवों को अपनी शक्तियों को एक करना पड़ा, क्योंकि किसी एक त्रिदेव की शक्ति से इस राक्षस का संहार असंभव था। ये शक्तिशाली राक्षस था महिषासुर। आखिर ये दानव कौन था और ये दानव इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? कैसे इस दानव का जन्म हुआ जिसे कोई भी समाप्त नहीं कर पा रहा था? क्या था इतिहास इस दानव का? इसके लिए हमें इतिहास के पहिए को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इतिहास के सतयुग में इस दानव की इस कथा को जानने के लिए। ये बात है सतयुग की, जब पाताल लोक में दो भाई रंभ और करंभ नाम के असुरों के राजा थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करने का विचार किया। रंभ ने अग्निदेव की तपस्या की और उसने अपने आप को एक अग्नि के घेरे के बीचों बीच बैठाया और वहां तपस्या आरंभ की। वहीं करंभ ने वरुण देव की तपस्या की और उसने एक तालाब में खड़े होकर अपनी तपस्या को शुरू किया। इन दोनों भाइयों की तपस्या इतनी कठोर और अड़िग थी कि स्वर्ग लोक में बैठे इंद्रदेव को अपना आसन डोलता हुआ नजर आने लगा। उन्होंने सोचा कि कहीं ये लोग वरदान में मेरे स्वर्ग लोक को ही ना मांग ले। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति लड़ाई। वो वहां पर मगरमच्छ का रूप लेकर पहुंचे जहां पर करंभ पानी में अपनी तपस्या कर रहा था। देवराज इंद्र ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप धारण किया और उस झील में उतरकर करंभ पर घातक हमला किया, जिसके कारण करंभ की उसी झील में मृत्यु हो गई। करंभ की जैसे ही मृत्यु हुई, उधर रंभ को तपस्या करते हुए इस बात का आभास हो गया था। अपनी तप के बल से रंभ ने पूरा का पूरा दृश्य भी देख लिया था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ, और ये भी जान गया था कि वो मगरमच्छ और कोई नहीं, इंद्रदेव ही थे। अब वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, परंतु वो इतना दुखी था कि उसने एक तलवार उठाई और अपने प्राण देने का निश्चय बनाया। जैसे ही वो तलवार से अपने शरीर को मारने लगा, वैसे ही वहां अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, मैं तुम्हारी इस कठोर और अड़िग तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगते हो। रंभ तो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने थोड़ी देर विचार किया और फिर उसने अग्निदेव से कहा, मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो इंद्र को परास्त करे और तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करे। अग्निदेव ये जानते थे कि अगर मैंने ये आशीष इसे दे दिया तो बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाएगा, पर वो नियमों से बंधे हुए थे। उन्हें उसको वरदान तो देना ही था, इसीलिए उन्होंने उसको कहा, तथा अस्तु। कुछ वर्षों बाद महिष वर्ग की एक राक्षसी महिष को रंभ से प्रेम हो गया और उसने अपने सभी परिवारजनों से बगावत करके रंभ से विवाह किया। समय बीता और रंभ की पत्नी गर्भवती हुई,
परंतु महिषी वर्ग के लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिससे रंभ की मृत्यु हो गई। महिषी अपनी संतान को बचाने के लिए वहां से भाग गई। महिषी ने अब यक्षों से शरण मांगी और यक्षों ने उसको उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया। जब महिषी वर्ग के लोग वहां पहुंचे तो यक्षों और महिषों में युद्ध हो गया। यक्षों ने युद्ध में सभी महिषों को मार गिराया और युद्ध के बाद उन्होंने रंभ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। जब रंभ को चिता पर लिटाया गया और अग्नि जलाई गई तो महिषी अपने आप को रोक नहीं पाई और उस जलती हुई चिता में कूद गई। धीरे धीरे वो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होने लगी और फिर उस अग्नि ने एक प्रचंड रूप ले लिया और तब उस आग में से एक विशाल भयावह राक्षस निकला। ये और कोई नहीं, महिषासुर था। एक और राक्षस उस अग्नि से प्रकट हुआ जो और कोई नहीं, रंभ था, जो इस बार रक्त बीज के रूप में पुनर्जन्म लेकर लौटा था। आप सोच रहे होंगे ये कैसे और क्यों हुआ? तो दोस्तों, ये प्रभाव था रंभ की उस अग्नि तपस्या का जो उसने अग्निदेव के लिए की थी। रंभ ने पाताल लोक की तरफ प्रस्थान किया और उसने महिषासुर को भी अपने साथ चलने को कहा, परंतु महिषासुर ने कहा कि मैं सभी सिद्धियों को पहले प्राप्त करूंगा और अड़िग तपस्या करके वरदान लूंगा, उसके बाद ही मैं पाताल लोक आऊंगा। रक्त बीज पाताल लोक की तरफ चला गया और महिषासुर ने कई वर्षों तक तपस्या की और तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए। महिषासुर अमरता का वरदान चाहता था, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जो भी इस धरती पर जन्मेगा उसे मृत्यु को प्राप्त तो होना ही पड़ेगा। तुम इसके अलावा जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। महिषासुर ने बहुत सोच विचार कर कहा कि ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस पूरी धरती में कोई भी देव या दानव मुझे ना मार पाए, कोई पुरुष मुझे ना मार पाए। महिषासुर ने ये इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगता था कि स्त्रियां कमजोर होती हैं और स्त्रियां तो उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगी। इसीलिए उसने सोचा अगर मैं ये वरदान मांगूंगा तो ये वरदान भी लगभग अमरता जैसा ही तो है। मुझे अगर देव और दानव नहीं मार पाएंगे तो कोई स्त्री तो मुझे क्या ही मार पाएगी और मैं हमेशा जीवित रहूंगा। पर क्या ऐसा हो सकता है? ये वरदान पाने के बाद महिषासुर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और इस वरदान के बाद उसने अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो निडर हो गया था क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता। उसने पूरी की पूरी धरती पर अपना आधिपत्य कर लिया। अब महिषासुर ने स्वर्ग पर भी आक्रमण किया और देवताओं को स्वर्ग से पलायन करने पर विवश कर दिया। देवता महिषासुर की शक्ति के आगे नहीं टिक पाए और स्वर्ग छोड़कर भाग निकले। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और महिषासुर के बारे में बताया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपने वरदान से बंधा हूं, इसलिए मैं महिषासुर को समाप्त नहीं कर सकता हूं। आप लोग या तो विष्णु जी के पास जाइए या फिर महादेव के पास, वही आपको कोई उपाय बताएंगे। ये सुनकर सभी देवता पहले विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा हम सब मिलकर महादेव के पास जाते हैं और कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। सभी एक साथ वहां बैठे और सबने ये विचार किया कि हम सब मिलकर महिषासुर पर आक्रमण करेंगे। विष्णु जी, शिव जी और देवता मिले और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में इंद्र और अन्य कई देवता महिषासुर से पराजित हो गए। विष्णु जी ने जब प्रहार किया तो महिषासुर बहुत विशाल भैंसे के रूप में आ गया और रणभूमि से ओझल हो गया। महादेव जैसे जैसे असुरों को खत्म करते, महिषासुर अपनी उस सेना को और ज्यादा बड़ा उत्पन्न कर देता। बार बार ऐसा ही होता देख महादेव ने अपना त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र महिषासुर पर चलाया, परंतु दोनों अस्त्र महिषासुर के शरीर से टकराकर वापस आ गए क्योंकि उसकी रक्षा ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया वरदान कर रहा था। ये सब कुछ देखकर विष्णु जी और महादेव ने कुछ विचार किया और सभी देवताओं के साथ वहां से अदृश्य हो गए। अब सभी देवता वहां बैठे जहां पर ब्रह्मा जी थे
उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आपने ये वरदान दिया है, इसका कुछ तो काट होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, परंतु ऐसी स्त्री अभी कोई है ही नहीं जो महिषासुर की शक्ति के आगे टिक पाए, एक स्त्री जिसके पास सभी देवताओं की शक्तियां हों। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक तेज के रूप में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को प्रकट किया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज जी के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। महादेव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, इंद्रदेव ने अपना वज्र, सूर्यदेव ने अपनी किरणों के तेज का ढाल और तलवार दी, देवी की सवारी के लिए एक सिंह दिया। विश्वकर्मा ने अनेकों अस्त्र प्रदान किए। सभी देवताओं और त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों का अंश देवी को प्रदान किया। अब देवी का वो रूप महाशक्ति रूप बन गया था, जिसे आज की तारीख में हम मां दुर्गा के नाम से पूजते हैं। अब देवी दुर्गा महिषासुर के राज्य में पहुंची और वहां महिषासुर की 5 लाख से भी ज्यादा बड़ी सेना को और महिषासुर के सेनापति त्रिनेत्र को अपने आप एक झटके में मार गिराया। अब उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु महिषासुर देवी दुर्गा को देखकर काम मोहित हो गया और उन्होंने कहा, देवी तुम स्त्री हो, तुम मुझसे क्या ही जीत पाओगी, परंतु हाँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनते ही देवी दुर्गा क्रोध में आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो, यदि तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुमसे अवश्य ही विवाह करूंगी। ये सुनकर महिषासुर ठहाके लगाकर हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अरे ये स्त्री तो मैं पल भर में हरा दूंगा। उसने कहा, ठीक है, पल भर की तो बात है, मैं तुमसे युद्ध के लिए तैयार हूं। और अब देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के समय महिषासुर ने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया, परंतु वो अपने आकार को जितना भी बड़ा करता, जितना भी विशाल करता, उसका आकार देवी से छोटा ही रहता। अब महिषासुर ने देवी दुर्गा पर वार किया, पर देवी दुर्गा ने अपनी ढाल से उस वार को रोक लिया और महिषासुर पर पलटवार किया। देवी के सामने महिषासुर और उसकी विशाल सेना थी। सेना का विनाश देवी सुदर्शन चक्र से करने लगी। ये इतना अद्भुत दृश्य था कि ये महायुद्ध पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और अब देवी दुर्गा का क्रोध चरम सीमा पर था। महिषासुर कभी भैंसे का रूप ले रहा था और कभी खुद के रूप में। यही छलावा वो पूरे युद्ध में कर रहा था। अब देवी दुर्गा ने महिषासुर की पीठ पर वार किया और उसको जमीन पर गिरा दिया और अपने पैरों से उसे पलटकर उसकी छाती पर त्रिशूल से वार किया। महिषासुर घायल हो गया था और असहाय भी हो चुका था। अब महिषासुर ने क्षमा मांगी और देवी के चरणों में गिर गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया कि भविष्य में देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ महिषासुर की पूजा भी की जाएगी। और इसी तरह से 9 दिन का ये युद्ध अब समाप्त हुआ। 9 दिनों के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। देवी ने तलवार के एक ही वार से महिषासुर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध हो चुका था। तभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा की, क्योंकि वो सब बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें महिषासुर के अत्याचारों से अब मुक्ति मिल चुकी थी। क्योंकि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, इसीलिए नवरात्रों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा के 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इनकी आराधना की जाती है। हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा का खास महत्व होता है।
नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के तिथि के दिन कन्या पूजन करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। कन्याओं में देवी का वास होता है, इसीलिए कन्या पूजन करने से नवरात्रि के व्रत और पूजन सफल होते हैं। माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि अष्टमी या नवमी को अगर आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को खिलाने के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। अगर आप कन्याओं का पूजन ना भी करें तो भी आपको इस दिन देवी के लिए हलवा पूरी का प्रसाद बनाना होता है, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे महिषासुर का अंत माँ दुर्गा ने किया और माँ दुर्गा के कौन से 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि देवियों की पूजा सिर्फ 9 दिन तक ही ना रखें। जो देवियां, जो लड़कियां हमारे आसपास रह रही हैं, उनकी भी इज्जत करना सीखें, क्योंकि अब कलयुग में घोर पाप बढ़ने लगे हैं। हमें अपने घरों में अपने पुत्रों को, अपने बेटों को ये समझाना चाहिए कि हर देवी, हर लड़की देवी का ही रूप है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।